वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा सा आज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो खून की कमी होती है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं वो जो उनकी चीफ कंप्लेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि 2-3 मंथ से जो है वो जो घर के काम करते हैं उनसे उसको ज़्यादा थकावट होती है, हर वक्त फटीग रहती है। और अक्सर जो है अगर ज़्यादा अरसे तक इसकी कमी रहे तो उसकी वजह से खड़े होने पे चक्कर आना, चलने में दुश्वारी होना, तो बैलेंस के साथ मसले चलते हुए बैलेंस के साथ मसले होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो जो हम मुआयना करते हैं उसमें ये देखते हैं कि पेशेंट जो होता है वो पैल यानी उसमें खून की कमी एग्जामिनेशन पे हमें आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कुछ खून के टेस्ट करते हैं तो खून के टेस्टों में जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं वो यही होता है कि उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो तादाद में कम होते हैं लेकिन साइज़ में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेचुरेशन सही तरह नहीं होती है। जब मेचुरेशन सही तरह नहीं होती है तो जब वो ब्लड में आते हैं, ख़ास तौर पे स्प्लीन के अंदर से गुजरते हुए उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि जब उनकी मेचुरेशन नहीं होगी, साइज़ में बड़े होंगे, वो सही तरह डिफॉर्म नहीं हो सकते हैं जब वो तंग जगह से गुजरेंगे। तो उसकी वजह से उनकी वो लाइसिस होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से अनीमिया ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। पेशेंट की आंखें पीली हो सकती हैं यानी जॉन्डिस्ड हो सकता है पेशेंट। उसकी वजह भी यही है कि जब जो है सेल्स की टूट फूट होती है तो उसकी वजह से बिलीरुबिन के लेवल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी सेल्स जो होते हैं WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनकी प्रोडक्शन भी जब सीवियर डिफिशिएंसी हो तो मुतासर हो सकती है। उसकी वजह से WBC काउंट भी और प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, जिसको हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया भी डेवलप हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जब इसकी कमी होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, साइकेट्रिक जो फीचर्स होते हैं पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, तो उसका डैमेज भी शुरू हो जाता है जब विटामिन B12 स्पेशली जब उसकी कमी होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी कमी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए ये है कि आप जो है फोलिक एसिड का जो मेन सोर्स है वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जबकि जो विटामिन B12 है उसका मेन सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स है, जैसे एनिमल मीट, लिवर। तो जब कोई बंदा, ख़ास तौर पे कोई वेगन्स, वो 2 से 3 साल तक ऐसी चीज़ें नहीं खा रहा है जिसमें विटामिन B12 नहीं है, तो फिर ही डेवलप होगी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। लेकिन जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा अर्लियर डेवलप हो जाती है और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैदे के कुछ प्रॉब्लम होते हैं या फिर मैदे की या छोटी आंत की सर्जरी होती है, तो उसकी वजह से इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेफिशिएंसी होगी और अनीमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे चलते हुए बैलेंस का मसला, इसके अलावा टांगों का, हाथों का सुन्न हो जाना, ख़ास तौर पे डायबिटिक्स में जो होता है, अगर इस विटामिन की कमी है तो उनके हाथ पांव जलते हैं, तो उसमें जो है ये इसकी जो है हम विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में यही है कि हमने इन विटामिन के पहले लेवल्स कर लिए, अगर ये कम आते हैं तो हमने उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि फोलिक एसिड को हमेशा, अगर दोनों की डिफिशिएंसी है तो फोलिक एसिड को हमने हमेशा साथ या फिर बाद ही रिप्लेस करना है विटामिन B12 के। अगर विटामिन B12 को हमने बाद में रिप्लेस किया तो उसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम वाले फीचर्स थे, यानी लोगों को चलने में जो मसला हो रहा था या फिर हाथ पाँव सुन्न हो रहे थे या फिर जो है सेंसेशंस उसकी लॉस हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें जो है और वर्सन हो सकती हैं अगर आप फोलिक एसिड पहले दे दें, विटामिन B12 बाद में दें। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम जो है स्टार्ट विटामिन B12 से लें। विटामिन B12 जो होता है, अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो हमने विटामिन B12 इस तरह से देना है कि उसके पट्ठों में हम इंजेक्शन लगाते हैं पहले हफ्ते, रोज़ 7 दिन हमने इंजेक्शन लगाए पट्ठों में, और उसके बाद जो है हमने हर हफ्ते लगाए 1 महीने तक, और फिर उसके बाद हम लगातार उसको जो है विटामिन B12 की टेबलेट्स भी दे सकते हैं।
जबकि फोलिक एसिड जो होता है वो हम 1 मिलीग्राम पर डे या फिर 5 मिलीग्राम जो स्टार्टिंग डोज होती है उसी तरह के 5 मिलीग्राम की 2 गोलियां जो है दिन में दे सकते हैं। एक से 2 महीने ये इस्तेमाल करा लें और फिर जो है 1 मिलीग्राम पर डे अगर हम दे दें। और ये बात याद रखनी है कि इसके साथ आपने आयरन सप्लीमेंट्स भी लाजमी लेने हैं, क्योंकि जब नए सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो वो आयरन कंज्यूम करेंगे, तो आयरन की बॉडी में कमी हो सकती है। इसलिए जो है आपने इनके साथ मल्टीविटामिन के साथ आयरन भी देना है।